शेखावाटी में एक और गैंगवार को होने से पहले ही झुंझुनू पुलिस ने इसे टाल दिया। जी हां, चूरू जिले के कुख्यात बदमाश अजय जेतपुरा की हत्या के बाद जेतपुरा के साथी संपत नेहरा और मिट्टू मोडसिया के साथ साथ इनके गुर्गों पर निशाना साधे हुए हैं। इसी क्रम में झुंझुनू जिले के न्यायालय परिसरों में इस तरह की गैंगवार करने की प्लानिंग का राजफा झुंझुनू पुलिस ने किया है। एसपी गौरव यादव ने आज प्रेस वार्ता में बताया कि एसपी द्वारा गठित की गई स्पेशल टीम को सूचना मिली कि जेतपुरा गैंग के 3 लोग बड़ी संख्या में हथियारों के साथ जिले में घूम रहे हैं, जिस पर स्पेशल टीम ने मलसीसर पुलिस के साथ गैंग के 3 लोगों में चूरू जिले के अमीरवास थाना इलाके के संदीप गुज्जर, बिट्टू उर्फ मोटिया धानका तथा हरकेश उर्फ साका जाट को पकड़ा और तलाशी ली। उनके पास एक पिस्टल, एक डोगा राइफल डबल बैरल, एक देसी कट्टा और 14 जिंदा कारतूस मिले हैं। पूछताछ में बताया कि वे चिड़ावा और पिलानी कोर्ट की रेकी कर चुके हैं और झुंझुनू कोर्ट की रेकी करने के लिए जा रहे थे, ताकि इन तीनों ही कोर्टों में संपत नेहरा व मिट्टू मोडसिया गैंग के लोग पेशी पर आए तो उनकी हत्या की जा सके। एसपी ने बताया कि आरोपियों से पूछताछ की जा रही है, जिनके और भी खुलासे संभावित हैं। इनमें संदीप गुजर पर 21, बिट्टू उर्फ मोटिया पर 8 तथा हरकेश उर्फ साका पर 3 मामले दर्ज है। जिला स्पेशल टीम के सदस्य शशिकांत को मुखबिर द्वारा यह सूचना मिली थी कि अजय जेतपुरिया गैंग के कुछ लोग जो कि झुंझुनू में आकर के यहाँ पे रेकी करके कोई बड़ी वारदात करने की फिराक में है। मोस्ट प्रॉब्ली इनका उद्देश्य गैंगवार करके जो अजय जेतपुरिया हत्याकांड में जो वांटेड लोग जो थे, जो जेल में ऑलरेडी बंद थे, उनको मर्डर करने का था। इस संबंध में एसएचओ मलसीसर स्पेशल टीम के साथ नाकाबंदी की। इन्होंने नाकाबंदी के दौरान 3 व्यक्ति जो अजय जेतपुरिया गैंग के संदीप गुर्जर, बिंटू और हरकेश 3 हथियार और 14 एम्यूनिशन के साथ गिरफ्तार किया गया। प्रारंभिक पूछताछ से ये पता चला कि इन्होंने अभी तक चिड़ावा और पिलानी कोर्ट की रेकी कर चुके थे। कल वो आ रहे थे झुंझुनू जेल की रेकी कर झुंझुनू कोर्ट की रेकी करने, ये सोचते हुए कि छुट्टी का दिन है और आराम से रेकी हो जाएगी। तो एक तरीके से ये बिल्कुल तैयारी में थे कि कहीं पर किसी जगह जहाँ पर पेशी हो वहाँ पर मिट्टू मोडसिया या अन्य जो भी अजय जेतपुरिया हत्याकांड में शामिल थे उनका मर्डर करने की तैयारी में थे। तो इस प्रकार से एक मुखबिर की सूचना और विशेष एफर्ट से एक बड़ा जो गैंगवार हो सकता था उसको प्रिवेंट किया गया। के खिलाफ ऑलरेडी 21 मुकदमे दर्ज हो रखे हैं, बिंटू के खिलाफ 8 हो रखे हैं और हरकेश के खिलाफ 3 मुकदमे हमीरवास में दर्ज हो रखे हैं। ये जैसा मैं आपको बता दूं, संदीप जिस समय अजय जेतपुर या हत्याकांड हुआ था उस समय संदीप को भी, जो अभी तक सामने आई बात, उसको भी गोली लगी तो वो भी उस समय साथ में ही था। इसके टारगेट में अभी जो प्रथम दृष्टया बात है, मिट्टू मोडसिया करके है जो हत्याकांड में अभियुक्त है वो है। इसके अलावा ये संपत नेहरा और अन्य जो मुलजिम उस हत्याकांड में थे उनके वो भी इनके टारगेट में है। इनका उद्देश्य ये था कि हर जगह की रेकी कर रहे थे डिफरेंट कोर्ट्स की, और जहां पे भी मौका मिलता वहां पर इस घटना को अंजाम दे सकते थे। ये उस गैंग के सदस्य हैं और क्रिमिनल बैकग्राउंड जैसा मैंने पहले भी आपको बता दिया, लूट, चोरी, डकैती, मारपीट जैसे मुकदमे इनके खिलाफ दर्ज हो रखे हैं। टारगेट ये था कि वन ऑफ द टारगेट ये था, कहीं और भी मौका मिलता तो भी करते, बट कोर्ट की रेकी इस उद्देश्य से कर रहे थे कि पेशी पर आने के दौरान यदि इनको मौका मिले तो ये वारदात करते। और घटनाएं तो नहीं, बट ये बात सामने आई कि पिलानी कोर्ट और चिड़ावा कोर्ट और अन्य कोर्ट की भी ये रेकी करके गए हैं। ये बिल्कुल गिरफ्तार हो रखे हैं, अजय जेतपुर हत्याकांड में गिरफ्तार हो रखे हैं, जेल में हैं। बिल्कुल चल रहे हैं, मामले चल रहे हैं, पेशी पे आते हैं। झुंझुनू में समझौता चल रहा होगा, इस वजह से ये रेकी करने आए। ये जो केवल 2 लोगों का ही नहीं, इनका ये कि उस हत्याकांड में जितने भी लोग शामिल थे उनमें से किसी के भी खिलाफ इनके ऊपर जब भी मौका मिलेगा तो उसकी हत्या कर सकते हैं। तो उस हत्याकांड में काफी लोगों का चालान हो रखा है। तो इनका ये था कि उस हत्याकांड में बेसिकली ये चाहते हैं, मतलब जो समझ में आया कि वो एक बदला लेने की जो चीज है कि गैंगवार के रूप में जो भी व्यक्ति मिलता, जहां पे मिलता, उसकी हत्या करने की।